हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रचना और आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको जो पार्टनरशिप के लास्ट 4 पार्ट्स मैंने कराए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, आज मैं उसके आगे का कराने जा रही हूँ, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या है, चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशंस क्या होता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि वो खर्चे, वो आइटम्स जो हमें पे करने ही होते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने अगर कोई बैंक लोन लिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने सपोज़ कोई बैंक लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट अगर चाहे हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या कंपनी लॉस में जा रही है, हमें इंटरेस्ट हर हाल में उसे बैंक को पे करना ही है। सपोज़ अगर कोई भी इंटरेस्ट बैंक लोन लेता है, ठीक है, तो उसमें उसको इंटरेस्ट पे करना ही होता है। अब लॉकडाउन में भी जिसने लोन लिया होगा उसने इंटरेस्ट पे करा होगा, चाहे आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो। ठीक है, बैंक को उस चीज़ से मतलब नहीं होता। बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो, अब आपके पास मनी है नहीं है इंटरेस्ट देने के लिए, लेकिन आपको वो पे करनी ही होती है। तो वो खर्चे, वो आइटम्स जो प्रॉफिट से पहले किए जाते हैं, मतलब चाहे हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, वो हर हाल में हमें देना ही होता है। इसमें हमें, यानी अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो हमें पे करना ही होगा। सपोज सैलरी भी हो सकती है एम्प्लॉयज़ की, सैलरी, रेंट, यानी कि वो चीज़ें जो प्रॉफिट से पहले निकाली जाती हैं और ये हमें हर हाल में पे करनी ही होती है, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। एक्सपेंसेस हो सकती है, एक्सपेंसेस में ही आते हैं, तो एक्सपेंसेस और भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है या कोई भी, तो वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सब कहाँ लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि डेबिट साइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशंस की, तो चार्ज तो हमें हर हाल में पे करने हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें हर हाल में पे करने ही है। अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट, तो चार्ज जो होते हैं वो प्रॉफिट से पहले मतलब पे किए जाते हैं, इसके बाद ही प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, नेट प्रॉफिट। जैसे कि हम 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ चुके हैं, उसमें क्या करते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स लिखने के बाद हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आता था वो सारे एक्सपेंसेस के बाद आता था। लेकिन अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट्स की, तो ये जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद होती हैं। प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के बाद मतलब जैसे कि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं, ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी नेट प्रॉफिट से हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी भी दे सकते हैं, कमीशन भी होती है। अब ये किसकी है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं बात करूँ तो किसकी है, सैलरी किसकी है, कमीशन किसकी है, ये एम्प्लॉयज़ की तो नहीं है, ये तो पार्टनर्स की हैं। पार्टनर्स जो कैपिटल लेकर आया है उसी पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है, कमीशंस दी जाती है। कहाँ से देते हैं, जो भी हमें नेट प्रॉफिट होता है उसमें से देते हैं। अब पार्टनर्स तो हमारी कंपनी के मालिक ही होते हैं, वो कोई एम्प्लॉयज़ तो होते नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स ही मालिक होते हैं, तो ये सब हम किसको देते हैं, मालिक को ही देते हैं, ओनर को ही देते हैं अगर देखा जाए तो।
ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में से ही ये जो भी हमें नेट प्रॉफिट आता है, फाइनली सारे एक्सपेंसेस इनकम्स कैलकुलेट करके जो भी बाद में हमें नेट प्रॉफिट आता है, जो P&L अप्रोप्रिएशंस की क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं, वो सब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब कहाँ से दिया जाता है? जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसमें से पे करते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर इन केस कंपनी को लॉस होता है, लॉस के केस में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि पार्टनर्स ही मालिक हैं, और लॉस के केस में मालिक फिर क्या लेगा? तो नेट प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट होता है तो ही सब चीज़ें अप्रोप्रिएशंस में दी जाती हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एग्जेट्रा। लेकिन अगर लॉस होता है तो ये चीज़ें नहीं मिलती पार्टनर्स को, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, तो ये तो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये था हमारा एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। ये नहीं कराया था टॉपिक अब मैंने, छोटा सा टॉपिक है, इसे भी कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि सपोज 3 है, फर्म यानी हमारी कंपनी A, B, ठीक है। तो सपोज हमारी कंपनी ने A से जो है लोन लिया, तो हमारी कंपनी को इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। वो ले रही है लोन, कोई A है, उससे कंपनी ने लोन लिया है, तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किस अकॉर्डिंग होगा? अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा कि 12%, 10%, जिस भी अकॉर्डिंग होगा, वो इंटरेस्ट हमारी कंपनी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो किस इंटरेस्ट पर लोन पे किया जाएगा? वो पे किया जाएगा 6%, यानी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 6%, ठीक है। अब बात करते हैं ये फर्म, अगर सपोज फर्म बी को इंटरेस्ट देती है, सॉरी लोन देती है। अभी क्या था कि कंपनी, फर्म कौन है? हमारी कंपनी, हमारी कंपनी ने इंटरेस्ट लिया था। अगर सपोज हमारी कंपनी लोन दे रही है, यहाँ पे लोन लिया था, अब वो सपोज लोन दे रही है किसको? बी को। अब जब वो लोन देगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा? रिसीव होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? एक एक्सपेंस है। यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा? एक इनकम होगी, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है। तो अगर सपोज इंटरेस्ट दिया है तो फिर क्या पार्टनरशिप, तो फिर क्या इंटरेस्ट पे किया जाएगा? जो भी यहाँ पर सिर्फ एक ही केस है, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसी रेट पर इंटरेस्ट पे करेगा भी। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो वो नहीं पे करेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही भी इंटरेस्ट पे करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि फर्म जो है ए से अगर लोन लेता है तो वो उसका एक एक्सपेंस होता है। अगर सपोज फर्म जो है बी को लोन देता है तो वो उसकी क्या होगी? इनकम। अगर हमारी कंपनी लोन लेगी तो वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो भी इंटरेस्ट पे करना होगा लोन पर वो पे करेगी, और अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड तो 6% हमारी कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर हमारी कंपनी किसी को लोन देगी तो पार्टनरशिप डीड में जितने % इंटरेस्ट पे करना होगा उतना करेगी, और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट की बात नहीं है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। 2 टॉपिक थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।